हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। एज यू नो 2 दिन पहले मैंने 4 लीडर्स को खड़े किए थे। बहुत जनता ने अलग अलग जो है लीडर को प्यार दिया, अलग अलग नेता को प्यार दिया, तो ऐसे में उसका रिजल्ट मेरे हाथ में आ चुका है। अब देखते हैं जनता ने किसको कितना प्यार दिया। सबसे पहले जो लीडर खड़े थे वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड कंपाउंड रिप्रेजेंट कर रहे थे और उन लीडर को मिले हैं 25% वोट। सेकंड जो रिप्रेजेंट कर रहे थे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उनको मिले हैं सिर्फ 16%। देन बच्चे चैप्टर 11, इनको तो जनता ने बहुत ही हेट किया और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, उनको मिले सिर्फ 6%। और इस समय जो एक तरफा सरकार बना रहे हैं, वो जो लीडर रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कहीं ना कहीं जनता ने खूब सारा प्यार दिया है। 1100 नंबर ऑफ स्टूडेंट बच्चों ने वोट दिए थे और ऐसे में सबसे ज्यादा जो प्यार बचे है मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट है। अब जनता जो है सबसे सुप्रीम है, जनता के साथ जाना पड़ेगा। तो आज से हम फिजिक्स का चैप्टर 13 बड़ी एनर्जी से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ऐसे बाकी बच्चे जो है नेक्स्ट जो लीडर हैं उनका वेट कर रहे होंगे, तो सुनो करना सभी है। बस ये है कि इसमें ज्यादा प्रेफरेंस मिली है, जनता ने इसको ज्यादा प्यार दिया है, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे हम इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी बच्चे चैप्टर पता होना चाहिए, सीबीएसई ने कुछ रिडक्शन किया है, तो अब वो देखते हैं कौन कौन से पार्ट आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने। तो जो ऊपर है व्हाट टू स्टडी इन दिस चैप्टर, आपको क्या पढ़ना है सिंपल आपको दिख रहा होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो टॉपिक्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर। कितने गंदे गंदे नाम है लेकिन सब बच्चे बहुत इजी टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट एंड फ्लेमिंग लाइटिंग रूल है। ये वो जो पढ़ना है, तो मोटे मोटे तौर पर दिखाया तो ये टॉपिक्स वो जो कवर करने। कौन से टॉपिक रीड करते हैं वो सुनते हैं। ये जो है टॉपिक्स रीड किए थे। इलेक्ट्रिक जनरेटर बिल्कुल नहीं पढ़ना, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट नहीं पढ़ना। देन बच्चे फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी एंड आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स है। काफी मेजर पार्ट्स है, सीबीएसई ने हटा दिया गया है, तो इन पार्ट्स को आपको नहीं पढ़ना। यहां से क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। तो हमने क्या देखा, कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन सा पार्ट आपको नहीं पढ़ना। तो जी ये सब था जहां जनता का जो प्यार है उसको अनाउंस किया। देन मुझे क्या पढ़ना वो अनाउंस किया। अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। बाकी वीडियो के पीछे ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, उन सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में देना। और इस चैप्टर में ना मैं बहुत ही अलग एनर्जी लेवल से, अलग एक पोएम से बहुत कुछ समझाया हुआ है, तो सुना आपको बहुत ही मजा आने वाला। तो लेट्स गो टू द वीडियो। यस, तो अच्छा स्टार्ट करते हैं बड़े ही अलग एनर्जी लेवल के साथ। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हर एक टर्म्स को क्लियर करने वाले, कहीं ना कहीं ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए बिकॉज आने वाले जो लेक्चर्स है इसके वो बेस है। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, सारी बातों को, मैग्नेटिक कंपास का, इन सही को इतने अच्छे इतने प्यारे तरीके से क्लियर क्या होता है। और बीच बीच में आपको एनर्जी लेवल से भरा हुआ परफॉर्मेंस मिलता रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, हर एक चीज में क्लियर करने वालों। आई एम डैम श्योर इस वीडियो को देखो, उसके बाद एंड तक कोई भी डाउट रहा ना तो जो कमेंट में जो भरना है भर देना, बस वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्या, आपने देखा था कि पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी और ये चैप्टर ज्यादा लिंक नहीं है, बहुत छोटी छोटी टर्म्स है जो कि लिंक्ड है, बाकी कुछ नहीं। ऐसा नहीं है अगर आपने चैप्टर 12 नहीं करा कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञानी क्रिया के साथ होना। चैप्टर 13 में सबसे अलग तरीके से कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो है क्या, आपने लास्ट क्लास में देखा था कि जब लास्ट चैप्टर में देखा, जब आप मान लो कोई वायर है, ये कोई वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना आपका आर है, कोई दिक्कत है, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है सर, इतने, इसमें मान लो क्या है आई करंट, आई जो है करंट फ्लो कर रहा है, कितने टाइम के लिए टी है। तो होता क्या है कि मान लो इसमें जो है आपका हीट एनर्जी डिसिपेट होता है। आपने देखा होगा जब भी किसी वायर में से बहुत लंबे समय तक करंट को फ्लो करवाते हैं तो गर्म हो जाता है ना, ठीक है। और H इक्वल टू क्या, और जो इसमें कितना गर्म होगा, कितना हीट डिसिपेट होगा, फॉर्मूला क्या था, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, कोई दिक्कत है। और ये लॉ कौन सा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा था। और सेम अच्छा अगर सर्किट प्योरली रेसिस्टिव है तो आप जितना हीट दोगे ना, सारा जितना इलेक्ट्रिक करंट दोगे, सारा का सारा जो है हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट होगा। मतलब जितना आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया सारा का सारा हीट में बर्बाद हो गया है। तो इसे बोलते हैं हीटिंग। इसे क्या बोलते हैं आपका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे लास्ट चैप्टर में ग्रे डिटेल में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में है क्या, आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि मान लो किसी वायर में से अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा रहे हो तो इसके आसपास कुछ जादू हो जाता है। इसके आसपास कुछ क्या होता है, जादू होता है। सर जादू क्या है, इसके आसपास जादू ये होता है कि अगर आप एक कंपास निडल को लेके आओगे, कंपास निडल क्या होता है कि सर ये ना मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करता है। तो अगर इस कंपास निडल को लेके आओगे तो आप देखोगे इसमें ना कुछ क्या है, डिफ्लेक्शन होता है। मींस ये मूव करते हैं, कुछ ऐसे मूव करना चालू होते हैं। मतलब क्या है कि सर मैंने ये तो देख लिया, हमने लास्ट चैप्टर में ये तो देख लिया कि ठीक है अगर मान लो ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास कराओगे तो हीट हो जाता है, हमने पढ़ा, इसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि मान लो किसी वायर में से अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हो तो इसके
आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनते हैं, क्या होते हैं पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ये चुंबक की तरह, ये वीक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब जहां जहां करंट है, जहां जहां करंट है, बोल क्या है, जहां जहां करंट है वो मैग्नेटिक, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसकी वजह से जो है मैग्नेटिक कंपास, उसकी जो मैग्नेटिक कंपास है इसमें डिफ्लेक्शन आता है। और ये बात जो मैं बोल रहा हूं, ये एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको समझा दो क्या है। देखो ये ठीक है, आपका ये है एक्टिविटी, चाहिए बोलो क्या, ये आपका है एक्टिविटी बोलो कितना 13.1 है। और एनर्जी के साथ रहना, एनर्जी के साथ रहना, ठीक है। चल क्या है, एक्टिव 13.1 है। इसमें है क्या, देखो आपके पास कुछ इस एक तरह से एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जहां पर ये बोलो क्या सर, ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, मतलब बच्चे बैटरी है, बच्चे क्या आपका ये बैटरी है, ठीक है। बैटरी से क्या निकला सर, मुझे पता है करंट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल, मींस ये प्लस से करंट निकला, करते 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 ये क्या है, ये आपका प्लग की है, ये बोलो कि आपका प्लग की है। और सर इस केस में जो प्लग की है, क्या यहाँ पर जो है ये इंसर्ट है, ये की इंसर्ट, इट मींस स्विच ऑन है, ठीक है। आपका स्विच ऑन है, मतलब करंट फ्लो हो जाएगा, करते 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 यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्यों लगाया गया है, बिकॉज करंट को कंट्रोल करने के लिए। देन थोड़ा सा आगे होगा तो यहाँ बच्चे का ये दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बच्चे क्या आपका ये कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर। मतलब कि आपने कुछ ऐसा सेटअप लगाया कि आपने देखा कि सर अच्छा हमने जो बैटरी दिया ताकि यहाँ से जो है एक इलेक्ट्रिक करंट निकले, करते 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 आपका जो है करंट आपको यहाँ से फ्लो होगा, फिर यहाँ से होते 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 चला जाएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है। तो कहीं ना कहीं इस सोच के बोलना क्या इस कॉपर वायर से करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम क्या देखते हैं, देखो टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई, दिख रहा है आपको एक्स एंड वाई इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है, सब अपने जो है कंडीशन में, इसका मतलब से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ठीक, कोई दिक्कत है। प्लेस अ स्मॉल कंपास नियर टू इट्स दिस कॉपर वायर, सी द पोजीशन ऑफ इट्स नीडल है। आपको कुछ नहीं करना, एक कंपास नीडल को इसके आसपास लाके रख देना है और आप क्या करना है कि सी द पोजीशन ऑफ इट्स नीडल है, पास द करंट है। पहले आपने देखा कि मान लो कि जो है इस तरीके से था, जैसे ही आप इसमें करंट को पास कराओगे तो आप क्या नोटिस करोगे, वैसे हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन पे कि इसमें ना सुई में जो नीडल होती है इसमें कोई डिफ्लेक्शन होता है। देखो क्या है, पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। आपने कुछ इस तरीके से आपने प्लग को इंसर्ट किया, इट मींस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया। तो हम देखते हैं ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द कंपास नीडल है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो आज हम पढ़ रहे हैं ये किसने किया था वो हम देखेंगे थोड़ी देर आगे, थोड़ी देर में, बस जो है आप वीडियो से बने रहे। अब है क्या, देखो उसमें क्या देखा कि सर जब कुछ ऐसा सेटअप लगाया गया तो हम ये पाते हैं कि इसमें ना ये जो कंपास नीडल है इसमें कुछ डिफ्लेक्शन शो होता है, इसमें कुछ डिफ्लेक्शन शो होता है। अब भैया अजब गजब की प्रेम कहानी, मतलब सर डिफ्लेक्शन शो रहे, डिफ्लेक्शन शो मतलब कि अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया तो इसके आसपास ना कुछ ऐसा जादू हुआ, इसके आसपास कुछ ऐसा जादू हुआ जिसकी वजह से इस कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आया। ये क्या चीज है, हुआ क्या, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना। इसमें हुआ कि बच्चे इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हुआ कॉपर वायर में उसकी वजह से क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड बना इस केस से डिफ्लेक्शन हुआ। मतलब सर समझ में आ गया, मतलब सर समझ में आ गया कि ठीक है आपने सिखाया था कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट किसी वायर में से करंट को पास करोगे तो हीट होता है, उसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हम पढ़ चुके हैं। और इसमें क्या देखा कि मान लो किसी वायर में से अगर करंट पास होता है तो वो हल्का मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है जिसकी वजह से कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आता है। और ये बात हवा में चल रही है कि श्याम रॉकेट उड़ गया, रॉकेट साइंस, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा करके देखा गया। अब आगे करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इट मींस दैट द इलेक्ट्रिक, ये क्या रिजल्ट है, दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट है। और इसी मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से बच्चे क्या है आपका कंपास नीडल में क्या आया बच्चे, डिफ्लेक्शन आया। अब सर डिफ्लेक्शन क्या होता है, मूवमेंट बोल से हो, अपनी पोजीशन थोड़ा मूव कर रहा है इस तरीके, चाहे यहां करे चाहे यहां करे, तो डिफ्लेक्शन आया। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक। बच्चे कि आपका एक सेकंड सुंदर से लिखते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ टफ नहीं है बच्चे। आज की डेट नोट करो, इस चैप्टर को इतने हंसते खेलते चेहरे में लाली लाते हुए पढ़ाऊं, क्या बताएं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत है बिल्कुल सर, मतलब कि अच्छा जिस तरह आपका इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट को दिखाता है, सेम बच्चे हम इस चैप्टर में ना देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी दिखाता है। मेनली इस चैप्टर में दो इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। एक बोलो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जहां पर क्या सर यहां पर है क्या सिंपल सा लॉजिक है कि करंट की वजह से क्या बन रहा है कि सर करंट की वजह से बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड है। कोई दिक्कत है, बहुत सिंपल सी बात है सर, करंट की वजह से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड है। ये पढ़ेंगे हम फर्स्ट हाफ ऑफ इस चैप्टर पे। जिस तरह चैप्टर हमने पढ़ा कनकेव मिरर,
कन्वेक्स मिरर है, सिर्फ इसका लेंस में गए थे। सेम चीज जो फर्स्ट हाफ से पढ़ने की करंट केस से क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड है ना चाहिए, इसमें जो करंट फ्लो करवाया उस करंट केस से मैग्नेटिक फील्ड बना, और उसी मैग्नेटिक फील्ड से क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन जो सेकंड हाफ होगा ना, सेकंड हाफ में इसी का उल्टा कर दो, सेकंड हाफ में इसी का उल्टा कर दो। क्या कि सर पहले क्या है, करंट से बन रही मैग्नेटिक फील्ड, करंट से बन रही मैग्नेटिक फील्ड है। अब सेकंड हाफ में देखोगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड से बच्चे बोलो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से आप करंट को बना सकते हो। बच्चे क्या है, बोलो क्या, मैग्नेटिक फील्ड से आप करंट को बना सकते हो। क्या बात है, क्या बात है, हवा में बात नहीं हो रही, बहुत अच्छी बात हो रही है कि बोलो क्या है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन बच्चे क्या सेकंड हाफ पढ़ेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड से बनता है करंट है, और इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, EMI। बच्चे बोल गए EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। सर सुनने को तो लगता है कितना बड़ा टॉपिक, कुछ नहीं है, नकली है बच्चे। मैंने फिर से बोला इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर को दो हाफ में बांट दो। पहले हाफ में क्या देखेंगे, सर करंट से क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके डिफ्लेक्शन आया। और सेकंड में आप देखोगे सर मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनता है, करंट बनता है, पॉसिबल है, ऐसा करके दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या यही तो है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है क्या, यही तो है कि सर मैग्नेटिक फील्ड से आपका करंट जो है, आपका मैग्नेटिक फील्ड से करंट आप बना सकते हो। लेकिन अफसोस की बात है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर के टॉपिक को सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। तो ऐसे में हल्का सा आइडिया मिल गया कि सर चैप्टर का नाम बोलो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर से बोलो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा क्या कि सर आपका हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट के दो फेनोमेना क्लास 10 के कोर्स सिलेबस में है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और आगे क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे, बहुत अच्छे सुंदर तरीके से क्या है। अब बच्चे यहाँ पर क्या है, एक बार सब बच्चे क्या है, एक सेकंड से क्या है, एक सेकंड में प्यारे बच्चों, एक सेकंड, ठीक है, चलो एक सेकंड, एक सेकंड, सुंदर सा कर लेते हैं और स्लाइड को कर लेते हैं, एक सेकंड, ठीक है, चलो ठीक है। अब सब ध्यान दो, अब एक बार सब हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे, नमस्ते सब करो, नमस्ते। नमस्ते क्यों कर रहे हैं सर, बिकॉज बच्चे जो बात हम पढ़ रहे थे ना, वो साइंटिस्ट आ चुके हैं हमारे सामने, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। फिर से बोलो, इनका नाम बहुत पूछ रहे हैं, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, कोई नहीं बोलेगा, ऑस्टर्ड जी बोलना, क्या बोलना, ऑस्टर्ड जी। फिर से बोलो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, फिर से बोलो नमस्ते हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। क्यों, बिकॉज बच्चे ऐसा सुना जाता है कि मान लो कि जब किताबों से दोस्ती करते हैं तो हमें किताबों से प्यार हो जाता है और हमें पढ़ाई बहुत आसान लगती है। सेम वही जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो चैप्टर के देवता हमारे सामने आ चुके हैं, देवता हमारे सामने आ चुके हैं। तो नमस्ते कर लो, सब बोलो नमस्ते हैंस ऑस्टर्ड क्रिश्चियन जी। अगर ऐसे करोगे ना, ऐसे करो तो क्या होगा सर, कहीं ना कहीं चैप्टर में कमांड कर लेंगे, ये हो गए गधो, पागल हो, तो शर्म नहीं आती ऐसे करने। चलो ध्यान दो क्या है, तो कहीं नहीं क्या है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड पढ़ना जरूरी है इनके बारे में। वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब कि सर बोलो क्या आपका कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन रहा है, या करंट से आपका क्या है, हमने क्या है, हमने देखा कि सर इलेक्ट्रिक बोल के इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से क्या बन रहा है बच्चे, आपका इलेक्ट्रिक करंट से बन रहा है, एक सेकंड, इलेक्ट्रिक, एक सेकंड बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट से आपका बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसकी जो जानकारी जो दी थी, ये हमारे इतिहास में किसने दी थी, हमारे इतिहास में दी थी हमारे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड जी ने दी थी। जी बोलना इज्जत देनी है, ठीक है। इन 1820 he accidentally discovered that a compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire है। जब किसी मेटेलिक वायर में से करंट को पास करवाया गया तो इससे क्या देखा गया कि सर इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराया गया तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक कंपास नीडल रखा था उसमें डिफ्लेक्शन, और इट मींस इलेक्ट्रिक करंट से क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो ये है चैप्टर की जान हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड जी के बारे में। अब बच्चे अब बोलो क्या है, इस तरीके से अब हम चैप्टर को, अब जो है चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे टर्म से ही बच्चों ने बहुत सुने होंगे, लेकिन पढ़ने जरूरी है बिकॉज इस चैप्टर रिपीट होंगे। है क्या, सबसे पहले सबसे छोटी सी बात है, इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो करेंगे मैग्नेट को पढ़ते हैं। व्हाट इज अ मैग्नेट, कि सर ऐसा सब्सटेंस, ऐसा ऑब्जेक्ट, देखो क्या है, ऑब्जेक्ट्स व्हिच अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आपका कोबाल्ट, निकल, आयरन आर कॉल्ड एज मैग्नेट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर से बोलो, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऐसे सब्सटेंस और ऐसे प्राणियों क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। फिर से बोलो, ऑब्जेक्ट्स व्हिच अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक कोबाल्ट, निकल एंड आयरन आर कॉल्ड एज मैग्नेट। अब मेरा छोटा सा टास्क है, कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है, निकल का सिंबल क्या होता है और आयरन का सिंबल क्या होता है, ये सुंदर सा आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। इससे क्या पता चले कि मेरे बच्चे जो है बहादुरी से आप कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे दो तरह के सब्सटेंस है, एक वो जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक वो जो नहीं होते हैं। तो जो
हो जाते हैं उसे बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। इट मींस कोबाल्ट, निकल, आयरन आर सम एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्यों? बिकॉज दिस मटेरियल्स आर इजीली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट है। दिस मटेरियल्स इजीली अट्रैक्ट टुवर्ड मैग्नेट। कोई दिक्कत है? सेम इसी का उल्टा कर दो सर, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या है? एल्यूमिनियम, जिंक, वुड, रबर ऐसे हैं जो कि ना आयरन से दोस्ती नहीं, जो आपकी मैग्नेट से दोस्ती नहीं करते, मैग्नेट के पास अट्रैक्ट होकर नहीं आते, आर कॉल्ड द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स as these materials are not attracted towards the magnet। अगर उसके पास भी लेके आओगे तब भी वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इस बेस में दो सिंपल सी बात है कि सर एक मैग्नेटिक मटेरियल है और एक बच्चे बोल के नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो यहां से हमने क्या सीखा? चैप्टर के हल्का सा आइडिया लिया, देन देखा हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेड जी के बारे में। एक बार फिर से नमस्ते कर दो, ठीक है। अब बढ़ते क्या है, एक और सुंदर सा एक महंगी सी बोतल पानी पी लूं। चलो बच्चे क्या, अब आगे बढ़ते हैं। अब है क्या, बहुत आगे बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है क्या है, अब छोटे छोटे टर्म्स आने वाले, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ठीक है मैग्नेटिक कंपास। कैसा मैग्नेटिक कंपास पढ़ा था क्लास 6 में? देखो, द मैग्नेटिक कंपास इज अ सिंपल डिवाइस व्हिच हैज बीन यूज्ड फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स बाय द सेलर्स। सेलर्स क्या होते हैं? जो आपके तैरते समुद्र में आपके जो है ट्रैवल करके जाते हैं, एंड अदर ट्रैवलर्स टू फाइंड डायरेक्शंस है। उस समय मैग्नेटिक कंपास का यूज जो है डायरेक्शन के लिए किया जाता था। बिकॉज आप देखोगे इस मैग्नेटिक कंपास में कुछ खास बात होती है, वो पढ़ने वाले, ठीक है। देखो, अब मैग्नेटिक कंपास इज कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास टॉप। देखो, चाहे वो ऊपर से ये कवरिंग होती है ग्लास टॉप की, एंड अ मैग्नेटिक नीडल। बहुत इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक नीडल है। और इसकी सबसे खास बात ये है, ये जो मैग्नेटिक नीडल होती है बोल के, ये फ्री टू मूव होती है, मूव कर सकती है, फ्री टू मूव होती है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। मैंने क्या बोला कि जो ये मैग्नेटिक नीडल की खास बात यह है कि अगर इस मैग्नेटिक नीडल में इसका जो हमेशा जो ये दिखा है आपको, ये वाला, ये क्या है आपका? ये है नॉर्थ, इसे क्या बोलते हैं आपका? नॉर्थ सीकिंग। बच्चे क्या आपका? नॉर्थ सीकिंग पोल, नॉर्थ सीकिंग पोल। और बच्चे ये बोलो क्या नीचे वाला, इसे बोलते हैं कि आपका साउथ सीकिंग पोल है, साउथ सीकिंग पोल है। इस मैग्नेटिक कंपास की सबसे खास बात ये है कि सर ये जो हमेशा ना, ये हमेशा जो इसका जो नॉर्थ है, इसका जो नॉर्थ है हमेशा अर्थ के, हमेशा बच्चे बोलो क्या है? अर्थ के जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, मतलब क्या सर? एज वी नो कि अर्थ में 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है। तो ये जो इसकी खास बात ये थी, इसकी खास बात ये थी कि सर ये जो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ है वो हमेशा अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता था। और सेम बच्चे जो मैग्नेटिक कंपास का जो साउथ पोल है, जो आपका साउथ पोल है, ये हमेशा आपके अर्थ के, हमेशा अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ पॉइंट करते थे। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी, मतलब इसमें ये खास बात है। ये क्या लॉजिक है? ये लॉजिक बाद में समझेंगे, ये लॉजिक बाद में समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है, ये हमेशा अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है। और सेम बच्चे इसी कंपास का जो साउथ है, वो आपके अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है। क्या लॉजिक है भैया? इसीलिए जो सेलर्स थे उस समय उतना पता नहीं था उनको, बाद में रिसर्च हुई कि सेलर्स जो, सिंपल सी बात है, ये डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते। मानो यूं करा, रोटेट किया, उसको देखा, अच्छा नॉर्थ यहां पर है तो यहां चले जाओ, अच्छा नॉर्थ यहाँ चले जाओ, नॉर्थ यहाँ तो साउथ पीछे होगा। इसका मतलब सेलर्स इसको जो है डायरेक्शन फाइंड आउट करने यूज करते थे। लेकिन कुछ लॉजिक समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्या है कि ये हमेशा पॉइंट करता है। तो इसका लॉजिक हम बाद में समझेंगे वीडियो के एंड में कि ऐसा क्या होता है कि मैग्नेट या फिर जो ये एक तरह का जो मैग्नेटिक कंपास से ध्यान रखिए, बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा क्या जादू है? तो मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो ये ना नीडल, ये जो नीडल है, ये एक तरह के स्मॉल मैग्नेट ही होता है, बोल के एक तरह के स्मॉल मैग्नेट ही होता है। ध्यान रखना, हाँ बिल्कुल सही बात है कि सर ये जो मैग्नेटिक कंपास है ना, इसके अंदर जो ये सुई दिख रही है, सुई बच्चे मैग्नेट की तरह ही काम करती है। इसको थोड़ा सा आगे लेक्चर के एंड में ग्रेट डिटेल में समझने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। आप समझते चलो क्या प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट है। याद अच्छे, जब मैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था तो मैंने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस है। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम अच्छी यहां पर क्या है, देखो आपको दिख रहा होगा मैग्नेट है, जहां मुझे क्या दिख रहा है, जनरली जो रेड वाला पार्ट होता है वो नॉर्थ पोल को दिखाता है, और जो आपका ये ब्लू वाला है साउथ पोल है। तो बहुत सिंपल है, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, हर एक मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं। कितनी सिंपल बात है, एक नॉर्थ और एक पोल क्या साउथ है। मुझे क्या मान लो क्या, अगर आपके पास, देखो सब ध्यान से सुनना चाहिए, सुंदर सी राइटिंग पे, ये नॉर्थ पोल है, आपका ये साउथ पोल है। सेम मुझे यहाँ बोलो कि आपका ये साउथ है और आपका नॉर्थ है, मतलब क्या है, किस तरह का सेम अच्छे बोलो क्या है, यहाँ पर ये आपका मान लो साउथ है तो ये पक्का नॉर्थ होगा, और सेम अच्छे बोलो कि आपका ये नॉर्थ और ये साउथ है। तो ठीक है, अब बताओ ये जो
पोल है सेम सेम है ना, दूसरे क्या सेम सेम है कि नहीं है, इसे बोलते हैं लाइक पोल्स। क्या बोलेंगे, अच्छा बोलो लाइक पोल्स है। अब बताओ जब मैं इसको इसके पास लेके आऊंगा तो ये अट्रैक्ट होंगे रिपल होंगे? सर हम देखते हैं कि अगर सेम सेम होंगे सेम सेम होंगे ना तो क्या होंगे, रिपल होंगे। क्या होंगे, जब का रिपल है मतलब कि लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपल। मतलब अगर एक नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है तो दूर जाएंगे, ये साउथ साउथ तो पास आएंगे, सॉरी साउथ साउथ तो दूर ही जाएंगे, मतलब सेम सेम पोल होंगे ना, इसी सेम पोल को नाम देंगे लाइक पोल्स। तो बोलते हैं लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, मतलब दूर भागते हैं। लेकिन बच्चे क्या मान लो क्या है, अगर बच्चे एक साउथ है, अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है, और बच्चे मान लो आपका ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करें। बिकॉज क्यों, बिकॉज सर ये अपोजिट पोल्स है, अनलाइक पोल्स है। ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब नॉर्थ साउथ पास आएंगे, साउथ नॉर्थ पास आएंगे, नॉर्थ नॉर्थ दूर जाएंगे। बोलो क्या है, देखो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर है और सेम बच्चे अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत सिंपल सी बात है, ये पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब ध्यान रखना चाहिए क्या है, मान लो आपके मन में आया क्रांतिकारी फीलिंग, सर एक काम करते हैं, अगर मैं इसको तोड़ दूं, तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि बच्चे जाओ इस मैग्नेट को ले जाओ। मैंने बोला कि बच्चे मान लो क्या, सपोज मैं मैग्नेट है, ले बेटा इसे ले जा, ये नॉर्थ पोल है साउथ है, घर में जा और तोड़ के लेके आ जा, नॉर्थ को अलग कर साउथ को अलग कर दे। बच्चा इतना होशियार, अरे सर कितना सिंपल काम दे रहे हो, चलते हो घर चले आता हूं, और घर में एक थप्पड़ एक मारा खींच के फटा और टूट गया। क्या है तो क्या है, बच्चा खुश कि सर ये लो साउथ पोल आपके सामने, ये ला साउथ पोल आपके सामने और ये रहा सर नॉर्थ पोल है। लेकिन बच्चे ध्यान रखना क्या है कि कभी भी मैग्नेट के पोल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब वी कैन नॉट आइसोलेट द पोल्स ऑफ मैग्नेट है। अगर आप इसको तोड़ोगे भी ना तो ये साउथ था तो ये साउथ तेरा और ये अपने आप नॉर्थ बन जाएगा। सेम बच्चे ये नॉर्थ था तो नॉर्थ तेरा साउथ, मतलब इट मींस आप कभी पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। फिर से बोलो, यू कैन नॉट आइसोलेट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट है। ये भले ये क्या होगा, टूट गया, इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो कमजोर हो जाएंगी, ये जो वीक मैग्नेट बन जाएगा, लेकिन आप पोल्स को आइसोलेट नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अनलाइक पोल्स ये देखा, और वी कैन नॉट आइसोलेट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट है। ठीक है, और हाँ अच्छा, अब हाँ इसीलिए ना देखो जो मैग्नेट के दो पोल होते हैं तो कैसे डाइपोल ही बोलते हैं। डाई माने दो क्या, डाइपोल, डाइपोल कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो ये जो फोर्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट aligns itself in nearly north south direction with its north pole toward north directions and south pole toward south। बहुत सिंपल सी बात है, मान लो अच्छी मैग्नेट है, आपको दिख रहा है ये नॉर्थ है साउथ है। अगर क्या करो, आपने क्या करा, मान लो सपोज क्या कुछ इस तरह के जुगाड़ लगाया, आपको दिखाता हूं, मेरे अभी कुछ नहीं है, दिखाता हूं, मेरे पास चार्जर है, चार्जर दिखाता हूं। ठीक है, अच्छा क्या, हाँ चलो ये मान लो क्या, ये रहा, सब ध्यान से देना। बच्चे मान लो कि ये मैग्नेट है, बहुत महंगा माउस है, बहुत महंगा माउस है, खर्च कर रहा हूं आपके लिए। देखो ऐसे माउस खर्च कर रहे हैं, मान लो कि मैग्नेट है जहां बच्चे के ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। आपने क्या करा, इसको जो बीच में धागा, देखो सब दिख रहा है, बीच में धागा बांधा, इसे लटका दे इस तरीके से। ठीक है, और फ्री छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, शट ये तो नीचे करेगा लेकिन छोड़ दिया आपने, तो इसे बोलते हैं फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। फिर से बोलो, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है, मतलब आपने एक मैग्नेट को ऐसे लटका दिया। तो आप क्या देखोगे सर, जब भी ऐसा देखते हैं बच्चे, एक सेकंड, ठीक है एक सेकंड में बच्चों, हाँ चलो क्या है, मतलब इस तरीके से मान लो कि आपके पास ये फिगर है जहां क्या करा आपने, मान लो कि एक मैग्नेट को लपेट दिया इस तरीके से यहाँ पर ऐसा, ठीक है, तो आपने इसको लटका दिया, इसे बोलते हैं यहाँ पर लटका दिया, इसे बोलते हैं फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है। तो हम क्या देखते हैं, इस मान लो कि अगर सोचिए इसका जो नॉर्थ ये रहा और आपका ये साउथ ये रहा, ठीक है, सेम मान लो कि अगर ये यहाँ पर था, इसका बच्चा आपका ये नॉर्थ है और आपका ये साउथ है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। तो अगर आप किसी बार मैग्नेट को, मतलब मैग्नेट के बहुत सारे शेप्स होते हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, पढ़ा होगा बचपन में आपने, ये चीज इस तरीके से बोलते हैं, ये जो दिख रहा है इसे बोलते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं आपका, बोलो बार मैग्नेट है, बहुत सिंपल सी बात है। तो जब भी किसी मैग्नेट को आप अलाइन ऐसे ना सस्पेंड करते हो तो क्या देखते हैं, हमेशा ये जो नोची है ना, ये जो आपका नॉर्थ पोल है, ये हमेशा नॉर्थ, ये इस तरीके से सेट होगा, ये इस तरीके से सेट हो जाएगा कि नॉर्थ हमेशा अर्थ के, ये नॉर्थ हमेशा अर्थ के नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करता है, और सेम साउथ वाला जो है अर्थ के साउथ की तरफ करता है। सेम चीज जो साउथ है ये आपका जो है साउथ की तरफ पॉइंट करेगा, और जो नॉर्थ है चल हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट, मतलब अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइंस इट्स इन नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कि नॉर्थ वाला जो है नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है और साउथ वाला जो है साउथ की तरफ कर रहा है। मतलब एक तरह से यही तो है, कंपास था, कंपास से ये एक तरह का मैग्नेट ही तो है, तो इसको ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो। हम क्या देखते हैं कि सर नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, कि नॉर्थ पोल हमेशा अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है। तो ऐसा क्या लॉजिक है कि फ्रीली सस्पेंड बार मैग्नेट हो चाहे कंपास निडल हो, हमेशा नॉर्थ जो है नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है और साउथ वाला साउथ की तरफ कर रहा है। तो इसका लॉजिक जो है, इस फोर्थ का लॉजिक में वीडियो के एंड होता हूं, बहुत जबरदस्त लॉजिक है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो के एंड तक देखते रहना, ठीक है, इसका आंसर वीडियो के एंड में मिलेगा। अब बच्चे सेम क्या, अब आगे बढ़ते हैं, एक तरह से एक सेकंड, ठीक है, आपके सोचे क्या मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो क्या, बहुत सिंपल बात है,
मान लो ठीक है आपके पास ये मैग्नेट है। अब मैग्नेट का हर एक मैग्नेट का एक अड्डा होता है। मान लो ये मैग्नेट है तो इसके आसपास ठीक है एक अड्डा होगा। मान लो कि अड्डा है सेम ठीक है ये आपका अड्डा है। अब इस अड्डे में अगर आप आओगे, अगर मान लो इस अड्डे में चुके बच्चा कोई ऐसे आया, ये यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, जैसे इसके अड्डे में पैर रखा, जैसे इसके अड्डे में पैर रखा, छटाक अंदर इसके चिपक गया। सेम से क्या है ये घूम रहा था, कोई पता नहीं कर, जैसे इसके अड्डे में आया सर सटाक, सेम से क्या है ये आया इसके अड्डे में सटाक, सेम से क्या ये आपका सटाक। मतलब कि सर जैसी अड्डे में आ रहा सटाक हो रहा है, जैसी अड्डे में आ रहा सटाक हो रहा है। मतलब कि सर हर मैग्नेट के आसपास एक रीजन होता है, हर मैग्नेट के आसपास एक रीजन होता है। अगर आप उस रीजन में आओगे, अगर आप उस रीजन में आओगे तो आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी को नाम दिया गया मैग्नेटिक फोर्स है। मतलब मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास एक रीजन है, एक फील्ड है, अगर उसमें आओगे तो आपको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जादू होगा, और उसी रीजन को क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मतलब द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस इज नोन एज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी ना एसआई यूनिट होती है, जैसे लेंथ की मीटर होती है, मास की केजी होती है, टेम्परेचर की क्या होती है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। सेम से क्या मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है टेस्ला, बोलो क्या टेस्ला, ये याद नहीं करना से आपके काम करनी है। और सेम अच्छे मैग्नेटिक फील्ड की दो चीज होती है, बोलो क्या है, एक आपका मैग्नीट्यूड होता है और एक आपका डायरेक्शन, दोनों चीज होती है। पढ़ा होगा आपने स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके दोनों होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है साथ में डायरेक्शन भी होती है, फिक्स डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन क्या होती है इसको हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। तो हमने क्या सीखा कि सर बहुत सिंपल सी बात है, कितना मजा आ रहा है। मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास का जो निडल है वो एक तरह का मैग्नेट होता है, हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करता है, नॉर्थ हमेशा नॉर्थ की तरफ और साउथ साउथ की तरफ है। सेम हम देखा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ है, देखो क्या अब हम क्या कर रहे हैं, अब सर हम डायरेक्शन की तलाश में, बोल क्या है हम बच्चे डायरेक्शन की तलाश में, एक सेकंड में बच्चों, एक सेकंड ठीक है, और लेते सुंदर सा कलर, अब लेते सुंदर क्या है, अब बच्चे हम करने वाले हैं। अब बोलो क्या है हम कि सर मान लो अगर ये बार मैग्नेट है, अगर ये बच्चे बोलो क्या है, अगर आपका ये बार मैग्नेट है, सिंपल सी बात है, एक पीस ऑफ मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, तो इसमें क्या मान लो कि अगर नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो कैसे इसमें डायरेक्शन कैसे होती है, क्या डायरेक्शन है, तो इसी हम डायरेक्शन को निकालने जा रहे हैं। तो डायरेक्शन को निकालने के लिए हम करने वाले एक्टिविटी 13.2, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंक्लूजन निकलने वाला है कि देखो है क्या, आपने एक ना ये मान लो क्या सपोज आपने एक शीट लिया, आपने एक शीट लिया और इस शीट के नीचे क्या करा आपने, एक फिक्स इसके सेंटर, इस नीचे सेंटर पे, इसके सेंटर पे आपने लगा दिया मैग्नेट है, और उसके ऊपर ना, उसके ऊपर क्या करा, आयरन की फिलिंग्स ली, आयरन की फिलिंग्स पड़ा होगा आपने, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े। इसके लिए क्या काम करो, आपने देखा जो हम घर पे जो टेबल सॉल्ट होता है, एक डब्बा होता है, उसके बाद छेद होते हैं और वहां से जो आपने देखा होगा, खासकर जब आपने ये याद है जलजीरा पानी पीते हैं, जलजीरा पानी, या आपने देखा जो ककड़ी खाते हैं, बचपन की याद है ककड़ी खाते हैं, उसके बाद जो नींबू जो एक रस डालते हैं, उसके बाद जो मिट्टी वो डालते हैं, मिट्टी कह रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूँ, मिट्टी कह रहा हूँ, आपका जो है नमक डालते हैं ऐसे करके, उसी को कहते हैं। ठीक है, आपका है क्या, उसे बोलते हैं सॉल्ट स्प्रिंकलर, थोड़े इंग्लिश कमजोर है इसलिए ठीक है। तो आपने लिया, तो क्या करो इसके ऊपर ना, इसके ऊपर जो है आपने सॉल्ट जो है ना इस तरीके से आपने छोटे छोटे आयरन के पीस लगा, छोटे छोटे आयरन के पीस है, और मानो इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है मैग्नेट है। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं जो क्या है, फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल। एडहेसिव माने कि ऐसा जो चिपका दे, प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट। आप नीचे क्या करा, एक बार मैग्नेट को रख दिया, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े या बोलते हो आयरन के पाउडर यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट है, और सॉल्ट स्प्रिंकलर को यूज करते इस पर्पस के लिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते मानो कि सपोज मान के यहाँ पर आपका मैग्नेट है, अच्छा इस तरीके से मैग्नेट रखा है, ये नीचे का है, तो मैं नीचे को कर दिया ऊपर, कैसे, बिकॉज मैं टीचर कुछ भी करता हूँ, नीचे जो मैग्नेट है ना ऊपर कर दिया, इस तरह से मैग्नेट है, मानो यहाँ पर। तो हम क्या देखते हैं कि कुछ ना इस तरीके से जो आपके जो छोटे छोटे जो आयरन पीस है, कुछ इस तरीके से पैटर्न, कुछ इस तरीके जो है गोले गोले से पैटर्न बन जाते हैं, कुछ इस तरह आपको दिख रहा चाहिए, ये फिगर ध्यान से देखो, फिगर ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से मान के आपका नॉर्थ पोल था और आपका साउथ पोल है, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखा अरेंजमेंट जो अलाइन होगा, इस कुछ इस तरीके जो है अलाइन हो गया। तो ऐसे में अच्छा सर कुछ जादू तो है, कुछ ना कुछ तो है, मतलब इसका अड्डा कुछ ऐसे, कुछ इसका अड्डा कुछ इस तरीके से, इस कुछ अड्डा जो है इसकी तरह से कुछ ऐसे अलाइन हो रहे थे, ऐसे 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 सेम ऐसे, और आपका जो ऐसे 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 सेम ऐसे, मतलब हम यहाँ से देखो क्या है, एक पैटर्न, एक फिक्स बच्चे आपका पैटर्न बना था, और इसी पैटर्न से क्या निकलेगा, इसी पैटर्न से निकलेगा कि एक बार मैग्नेट के राउंड, एक बार मैग्नेट के राउंड कैसा फोर्स एक्सपीरियंस होता है, मींस कि सर कैसे फील्ड लाइंस होती है, कैसी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, हम वही देखने वाले कि क्या पैटर्न्स होता है कि बार मैग्नेट के राउंड क्या आपका फील्ड लाइंस है, जो है क्या ऑब्जर्वेशंस। इस जो ना इसको हमने जो किया, इसका जो ऑब्जर्वेशन ये रहा, ठीक है, द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ पैटर्न एज शोन इन फिगर। इतना व्हाई डज द आयरन फिलिंग्स अरेंज, तो ऐसा क्या जादू है, ऐसा क्या कि आयरन कुछ इस
तरीके से अरेंज हो रहे हैं। मतलब क्या है कि सर पक्का इस मैग्नेट के आसपास मुझे पता है कि एक फील्ड होता है, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड है। और जब इस पैटर्न को देखा ना, जब मैंने इस पैटर्न को देखा तो मैंने समझा अच्छा कि मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से। जब मैं इसको ड्रॉ करा, जब मैं इसका फाइनल ड्रॉ किया, जब मैंने इसको फाइनल ड्रॉ किया, जब मैंने इसको फाइनली ड्रॉ किया, तो किस तरीके से इमेज आपकी बने, किस तरीके से आपकी इमेज बनेगी, देखो इस तरीके से। तो हम क्या लिखते हैं मालूम क्या दिखा था आपको, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो, इसी फिगर को मैं जो है फाइनली ड्रॉ कर रहा हूं, इसी फिगर को मैं फाइनली ड्रॉ कर रहा हूं, है क्या कुछ इस तरीके से बना, जहां बच्चे क्या मान लो ये नॉर्थ पोल है, आपके साउथ पोल है। देख रहे हो क्या है, तो कुछ देखिए ऐसे निकल रहा है कि नॉर्थ से निकल रहा है साउथ। बच्चे देखो क्या है, ध्यान रखना आपके मन में आया कि सर ऐसा क्या कि नॉर्थ से निकल रहा, तो एक कन्वेंशन माना गया। फिर सुनना, ये कन्वेंशन माना गया कि नॉर्थ से निकलता है साउथ पे जाता है। फिर से बोलो, ये फिक्स नहीं था, ये कन्वेंशन मान लिया गया कि नॉर्थ से निकलता है साउथ पे जा रहा है। देखो पैटर्न तो फिक्स था, देखो दिख रहा है, देखो एक सेकंड, क्या है पैटर्न तो फिक्स है, कुछ इस तरीके से पैटर्न बन रहा है, लेकिन क्या है नॉर्थ से साउथ ही क्यों, नॉर्थ से साउथ ही क्यों, इसे मान लिया गया, इसे बोलोगे कन्वेंशनली, इसे क्या कन्वेंशनली मान लिया गया है। इसमें कोई बहस नहीं है, सिंपल सी बात है, मान लिया जाता है। हमने मान लिया, देखो वैसे इलेक्ट्रिक करंट आपका जो है पॉजिटिव से जो है, इलेक्ट्रिक करंट से क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। लेकिन हमने मान लिया ना, हमने क्या मान लिया, अच्छा कि सर पॉजिटिव से नेगेटिव है। सेम अच्छे क्या है, यहां मान लिया बोल क्या कि नॉर्थ से एमर्ज होता है साउथ पे, नॉर्थ से निकला 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 साउथ पे। अब सोच बोलो क्या मान लो क्या आपको दो ऐसे, ठीक है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ से निकला साउथ, नॉर्थ से निकला साउथ पे, ठीक है, ठीक है। सेम अच्छे क्या अगर मान लो कि यहाँ नॉर्थ से निकला साउथ पे, लेकिन चेक इसके देखो क्या मान लो ये ऐसे होता है, ये ऐसे और ये गया अंदर ऐसे, ठीक है। सेम से क्या है, ये देखो ऐसे और ये निकला अंदर इस तरीके से। मतलब क्या है, देखो अगर बाहर चेक करोगे, अगर आप बच्चे बाहर चेक करोगे, अगर बाहर चेक करोगे तो लग रहा है कि नॉर्थ से निकल के कहां जा रहा है, साउथ, नॉर्थ से निकल के जा रहा है साउथ है। लेकिन अगर घूम के अंदर आएगा तो अंदर क्या है, साउथ से नॉर्थ। मतलब कि अगर बाहर मैग्नेट के बाहर मैग्नेट के जो बाहर है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है, लेकिन अगर इसके अंदर की बात करोगे तो बच्चे क्या साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो क्या है, अब हम पढ़ने वाले की जो फील्ड लाइंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और इसी को बोलते हैं क्या, इसको अदर नेम है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। बच्चे क्या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, बहुत सिंपल है कि ऐसी फोर्स की लाइंस है, मतलब कि अगर यहां पर आओगे तो आपको फोर्स एक्सपीरियंस हो, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स है। पहला चेक क्या है, देखो फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल, कहां से निकल रहा है, नॉर्थ से कहां जाता है, साउथ। बोलो क्या है, फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है, और हमेशा एक क्लोज कर्व बनाती है। इट मींस फील्ड लाइंस का क्लोज का बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर सुनना चाहिए मैंने क्या बोला, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना मेरे प्यारे बच्चों, ये नॉर्थ और साउथ है, मुझे मालूम क्या साउथ और नॉर्थ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, साउथ से मालूम नॉर्थ है, तो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में कोई इस तरीके से, ठीक है, नॉर्थ से साउथ गया, नॉर्थ से साउथ गया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो दिख रहा है आपको, ये गया ऐसे और ये ऐसे घूम के अंदर आ गया, ठीक है, दिख रहा है, ये ऐसे घूम के फिर ऐसे इस तरीके से। तो हमने क्या देखा, ये अच्छे क्या है, ये आपका है मैग्नेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड हो क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। बोलो क्या, अराउंड अ बार मैग्नेट। यस बच्चे, क्या अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, सोच के बोला, क्या दो कोई सी भी दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, क्या कट रही है, बोलो क्या, फिर से बोलो, क्या कोई सी भी दो फील्ड लाइंस आपको कटती हुई दिख रही है, क्या आपको इंटरसेक्ट होते हुए बिल्कुल नहीं दिख रही है, क्या है इसका मतलब, क्या नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, ये स्टेटमेंट है। आप कैसे देखो, सोच के चलो क्या है, मान लो आपका ये है, ठीक है, मान लो कि नॉर्थ है आपका साउथ है, ठीक है, मान लो आपका ये आ गया, ठीक है, और सेवन से क्या मान लो ये आपका कट के इधर चला गया, कोई दिक्कत है। यहाँ देखो ये सब ध्यान से देना कि मान लो कि मैंने मान लिया अच्छे, मान लिया कि कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कि आपका मान लिया कि ठीक है, मुझे पता है कि दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि मान लो कि इस अगर करेगी तो क्या होगा, मान लो कि इस पॉइंट पे चेक है आपकी जो फील्ड लाइंस है, इस पॉइंट जो फील्ड लाइन, एक सेकंड, ठीक है, इस पॉइंट पे आपकी जो फील्ड लाइंस है चेक है इंटरसेक्ट हो गई, मैंने मान लिया। अगर इंटरसेक्ट हो गई, सोचिए बोला, अगर मैं कंपास निडल को रखूं, अगर मैं यहाँ पर कंपास निडल को रखूं, मुझे पता कंपास निडल पे एक ही सुई होती है, कंपास निडल में एक ही सुई होती है। अगर यहां पर रखूंगा, देखो यहां से जो देख रहा है उसको लग रहा है कि यहां जा रही है, सेम अच्छे इसको लग रहा है कि यहां जा रही है। मतलब अगर आप इस पॉइंट पे, अगर आप एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रखोगे तो वहां पर मैग्नेटिक कंपास को, बोलो क्या, मैग्नेटिक कंपास को दो जगह डायरेक्शन को शो करना पड़ेगा। मैग्नेटिक कंपास का जो निडल है बच्चे, उसको जो है एक ही इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, एक यहां जा रही है, सेम अच्छे एक यहां जा रही है। मतलब कैसा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस मैग्नेटिक कंपास निडल को दो जगह पॉइंट करना पड़ेगा, एक इधर और एक इधर, जहां भी कट रही होगा। तो सोच के बोला, एक कंपास निडल है, एक सुई है, क्या दो जगह पॉइंट करती, बिल्कुल नहीं करती। फिर सुनो, मैंने
मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, मुझे पता कोई बहस करे, अगर मान लो करे तो क्या कर लोगे, बहुत सिंपल सी बात है, अगर इंटरसेक्ट करती है तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जो कंपास निडल है उसको दो जगह पॉइंट करना पड़ेगा। सोच के बोला एक कंपास निडल दो जगह पॉइंट कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, इसीलिए ठीक है इफ मैंने मान लिया कि अगर मान लो करते हैं, इट वुड मीन दैट द एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास निडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये सोचिए, सोच के बोलना, ये आपका ये बार मैग्नेट है, इसके बाहर जो फील्ड लाइन से नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, नॉर्थ से साउथ में जा रही है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या लगता है कि मान लो नॉर्थ से निकले साउथ गया, फिर घूम फिर के ऐसे और कंप्लीट, मतलब क्या है अंदर जो है साउथ से नॉर्थ, मतलब क्या है डायरेक्शंस ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, बाहर क्या है नॉर्थ से साउथ, अंदर क्या है साउथ से नॉर्थ है। अब अच्छा मान लो क्या देखो क्या एक मैग्नेट इस तरीके से चाहिए, यहाँ फील्ड कुछ इस तरीके से मतलब बहुत पास पास है और यहाँ से दूर दूर है, ऐसे दूर दूर है, ठीक है। अब दूर दूर है, बड़ी बड़ी ना, तो लग रहा है सर बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े फील्ड लाइंस हैं, कितना स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। कि मान लो अगर फील्ड लाइंस बहुत पास पास है, फील्ड लाइंस पास पास है मतलब क्या है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और फील्ड लाइंस दूर दूर है तो बोलो क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या आपकी दूर और क्या वीक है, मतलब द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस है। जितने पास पास होंगे, जितने पास पास होंगे उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन जितने ऐसा नहीं है कि मान लो कि सर दूर दूर है, कुछ इस तरीके से है ना, बहुत दूर दूर है, उस केस से क्या ऐसा नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक ही होगा। मतलब डिग्री ऑफ क्लोजनेस बताती है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस बताती है, बोलो क्या है कितना स्ट्रॉन्ग वो मैग्नेट है। अब बच्चे आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कहा था कि मैं वीडियो को एंड में डिस्कस करूंगा। सुंदर सा पेन ले लो, सुंदर सा पेन ले लो और इसको डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझना कंसेप्ट है। मैंने आपसे क्या बोला कि सर जब भी मैंने देखा, जब भी मैं एक किसी बार मैग्नेट को, सब ध्यान सुनना, ध्यान से समझना, जब भी किसी बार मैग्नेट को मैं सस्पेंड करता हूं तो क्या देखता हूं, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ, बोल के हमेशा जो नॉर्थ वाला है वो आपका नॉर्थ वाला जो है वो अर्थ के, आपके अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। सेम बच्चे जो साउथ वाला है आपका ये अर्थ के ज्योग्राफिकल, अर्थ के ज्योग्राफिकल जो है ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ पॉइंट करता है। अब ऐसा क्या लॉजिक है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है? सेम बच्चे क्या, मान लो कि आपने देखा था कि जो कंपास निडल है, कंपास निडल का जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। सेम बच्चे बोले क्या, साउथ वाला जो है साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इसको समझते कैसे, अब सोच के लॉजिक 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 लगाओ, लॉजिक लगाओ बच्चे। क्या है, इसके पहले एक पानी पी लो, एनर्जी से बोला, एनर्जी से ध्यान दो, एक सेकंड जाओ। एक पोयम याद आ गई, बच्चों को पढ़ाई थी मैंने, प्यास लगे तो पियो पानी, खाने पीने में भी पानी, प्यास लगे तो पियो पानी। मुझे पता पोयम समझ नहीं, यहाँ आ जाओ, लेक्चर में आ जाओ, पोयम सुनने आए हो यहाँ मेरे। चलो क्या ध्यान दो, बहुत सिंपल सी बात है। मुझे आप बताओ कि अगर मान लो क्या है ये कंपास निडल का जो कंपास निडल है, अगर इसका नॉर्थ वाला जो है ये अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, और जो इसका साउथ वाला जो है अर्थ के साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो बताओ नॉर्थ वाले को कौन अट्रैक्ट करेगा? नॉर्थ वाले को सर ऑब्वियस सी बात है साउथ वाला करेगा, मुझे पता है कि नॉर्थ पोल को साउथ करेगा। सेम मुझे क्या है, साउथ वाले को आपका जो है नॉर्थ वाला पॉइंट करेगा। मतलब क्या है, ठीक है कि सर इसका जो नॉर्थ पोल है वो एक्चुअल में जो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ का पॉइंट करा, अच्छी बात है, करनी चाहिए, कोई बात नहीं। सेम मुझे क्या, इसका जो साउथ है वो आपका अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ का पॉइंट करा है। लेकिन भैया कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ तो होना चाहिए, पक्का कुछ ना कुछ ऐसा है कि इस नॉर्थ वालों को ना पक्का अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसको समझते हैं कुछ इस तरीके से। मान लो अब कहानी बच्चे बचपन में क्या सुनाते हैं, बचपन में जब बच्चा जो टीचर होता है समझाता है, एक बहुत बड़ी कहानी थी, सेम बच्चे बोल के बहुत बड़ा अर्थ है, ध्यान समझना, बहुत अच्छे बताऊंगा, बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत बड़ा अर्थ है। ऐसा लगता है मानो अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? बिकॉज कि ऐसा क्या है कि फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, या फिर जो कंपास निडल है उसका नॉर्थ नॉर्थ, मतलब ऐसा कुछ लॉजिक है। ऐसा मानो कि अर्थ भी ना एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर, दिख रहा हूं मैं दिख रहा हूं, अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, जहां पर नॉर्थ वाले को पक्का साउथ वाला क्या है अट्रैक्ट कर रहा है, और पक्का इस साउथ वाले को अट्रैक्ट जो है साउथ वाले को आपका नॉर्थ वाला अट्रैक्ट कर रहा है। देखो ऐसा लगता है कि मानो कुछ ऐसा ही होता है, और ये फैक्ट है कि आपका जो अर्थ है, जो आपका अर्थ है, मैंने बोला कि अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट की तरह काम करता है, बिल्कुल है। अर्थ बच्चे क्या है, अर्थ बच्चे एक जियांट मैग्नेट की तरह काम करता है, ध्यान समझना, अर्थ बच्चे क्या है, एक जियांट माने बहुत बड़ा, एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह काम करता है। फिर से बोलो, अर्थ बच्चे बहुत बड़े एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जहां पर बच्चे बोलो क्या है कि आपका
चिमल के दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको अर्थ है, अर्थ का ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ये अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। जब बच्चे बोलो क्या, मैंने एक देखा कि आपका जब मैंने इस बार मैग्नेट को यहां पर रखा तो ये वाला जो मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ वाला जो है इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, सेम बच्चे क्या साउथ वाला जो है इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। मतलब पक्का क्या इस नॉर्थ वाले को ना, इस नॉर्थ वाले को पक्का यहां पर क्या है, पक्का अर्थ के अंदर कुछ ऐसा मैग्नेट है, दिख रहा है आपको, दिखा रखा मैंने, अर्थ के अंदर कुछ एक ऐसा मैग्नेट है जहां पर क्या नॉर्थ वाला पक्का नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब इस नॉर्थ वाले को इस साउथ वाला अट्रैक्ट कर रहा है। भले ही बच्चे ये क्या है, भले ही ये जो है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट रखा हुआ है, जहां पर ये जो नॉर्थ वाला है, ये जो जहां पर जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है उसमें है क्या, उसमें आपका अर्थ का साउथ पोल है, उसमें जो अर्थ का जो है मैग्नेटिक साउथ पोल है, अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है। ज्योग्राफिकल पोल और मैग्नेटिक पोल फर्क है, ज्योग्राफिकल क्या है जो ज्योग्राफिकल डिवीजन के हिसाब से, लेकिन मैग्नेटिक क्या है, ऐसा लगता है मानो कि इस अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, और ये है, मानो नहीं है बच्चे, क्या है ऐसा मानो कि जो अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जियांट मैग्नेट है, जहां पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है वहां रखा है मैग्नेटिक साउथ पोल, सेम बच्चे जो ज्योग्राफिकल साउथ पोल है वहां पर क्या रखा है बच्चे, वहां पर आपका रखा है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्यों, बिकॉज कुछ ऐसी तो हो रहा है, कुछ बच्चे आपका ऐसी तो हो रहा है कि बोलो क्या है, ये मैग्नेट का जो साउथ है वो साउथ वाला, अब इस साउथ वाला को कनेक्ट करेगा, साउथ वाले को करेगा नॉर्थ वाला, सेम बच्चे नॉर्थ कौन करेगा आपका साउथ। मतलब सर लॉजिक मिल गया, जादू मिल गया। बच्चे बोलो क्या है कि सर यहां से एक फैक्ट सीखा कि अर्थ का जो एक तो होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। अर्थ का एक होता है ज्योग्राफिकल साउथ पोल और एक होता है मैग्नेटिक साउथ पोल है। मतलब कि ठीक है, जिस तरह बच्चे मान लो कि अगर बाहर मैग्नेट है ना, बाहर मैग्नेट, अगर इसका जो नॉर्थ है, अगर नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है तो नॉर्थ, अच्छे मान लो सपोज कि आप अर्थ हो, तो अगर ये नॉर्थ वाला आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है तो आपका जो नॉर्थ पोल है, आपका जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है वो आपका मैग्नेटिक साउथ पोल है, तभी तो नॉर्थ वाले को साउथ पोल अट्रैक्ट कर रहा है। सेम बच्चे मान लो कि अगर ये साउथ पोल है तो पक्का जो मेरी तरफ है वो ज्योग्राफिकल साउथ है, लेकिन मैं जो हूं एक बच्चे मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ बिहेव कर रहा हूं, तो इसका मतलब अर्थ भी एक तरह का मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब मन में आया होगा सर पागल बना रहे ना, पागल, अर्थ कैसे मैग्नेट बच्चे होता क्या? देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप मुझे बताओ कि इस अर्थ के अंदर, मुझे पता है अर्थ के अंदर बहुत गर्म है अच्छे, मॉल्टन, बोलो क्या मॉल्टन मैग्मा है कि नहीं? बिल्कुल है। जब मॉल्टन मैग्मा फ्लो करता है कुछ इस तरीके से, ऐसा समझो आपको हिंट मिल जाएगा, जब फ्लो करता है उसके अंदर बहुत सारे, मुझे पता है कि अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मेटल्स होते हैं, बोलो क्या सोच के बोला, अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत, अर्थ के अंदर अच्छे क्या मॉल्टन मैग्मा में बहुत सारे आपके जो मेटल्स होते हैं, जब मेटल्स फ्लो करेंगे तो मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, मेटल्स के अंदर आपके होते हैं चार्ज पार्टिकल्स। क्या होंगे? चार्ज पार्टिकल्स है। तो जब चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करेगा, सोच के बोला, जब चार्ज फ्लो करता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट। और सर जब इलेक्ट्रिक करंट बनेगा ना, मैंने अभी पढ़ा है कि हैंस ऑस्टर जी ने क्या बोला, नमस्ते करो, कि सर जहां इलेक्ट्रिक करंट बनेगा सर वहां मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर आपका अर्थ मैग्नेट की तरफ बिहेव क्यों कर रहा है, बिकॉज मैंने कुछ थ्योरी बताई, इसको समझना फिर सुनना एक बार। तो कहीं ना कहीं तो क्या है कि ऐसा क्या है कि फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करता है। तो द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल है, देयरफॉर अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्यों? बिकॉज जो नॉर्थ पोल है वो आपके अर्थ का जो मैग्नेट है उसके साउथ पोल से अट्रैक्ट हो रहा है, जो कि साउथ पोल है, जो साउथ पोल तो है जो मैग्नेटिक ना, लेकिन वो एक्चुअली क्या नॉर्थ पोल है। मतलब बहुत सिंपल लॉजिक है। अब ये समझो कि आपका जो अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है एक्चुअली वो मैग्नेटिक साउथ है, मैग्नेटिक का साउथ पोल है। सेम अच्छे के अर्थ का जो, इसी का उल्टा कर दो, अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ पोल है, और जो आपका अर्थ का जो है मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल साउथ है वो आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। तो इसका मतलब कि सर अर्थ भी एक मैग्नेट से बिहेव करता है। और एक सेकंड को दिखा दूं, बड़ी गंदगी हो गई, एक सेकंड में प्यारे बच्चों, एक सेकंड, ठीक है? चलो अब ध्यान दो, दिख रहा है आपको क्या है? तो यहां पर देखो क्या है, ये नॉर्थ साउथ है, बिकॉज आपका जो मैग्नेट ये ना, जो आपका ये निडल है, ये आपका नॉर्थ साउथ पोल है। तो पक्का क्या है आपको, तो आपका अर्थ है, तो अर्थ में यहां पर क्या है, ये आपका अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ, सॉरी अर्थ का मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल चाहिए, ये आपका अर्थ का जो है मैग्नेटिक साउथ पोल है। तो इस तरीके से, और मुझे पता है फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ है। तो कितनी अच्छी बात है। और इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मतलब फिर सुन ले एक बार कि अर्थ एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रहा है, जहां पर अच्छे क्या है, अर्थ का एक लास्ट में लिखता हूं, अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है वो किसकी तरह काम करता है? वो आपका मैग्नेटिक साउथ की तरह काम, मैग्नेटिक साउथ पोल की तरह काम करता है, मैग्नेटिक साउथ की तरह काम करता है। सेम अच्छे अर्थ का जो
आपका जोग्राफिकल साउथ है, अर्थ का जो जोग्राफिकल साउथ है वो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ की तरह काम करता है। तो मैंने ये समरी बना दी, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, कॉपी में अलग से लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो समझ आया ऐसा क्यों होता है कि कंपास निडल का जो नॉर्थ है ना पक्का अर्थ के साउथ से अट्रैक्ट हो रहा है, और कंपास का जो साउथ है जो आपका नॉर्थ से अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये लॉजिक होता है। पहले लगता था कि मानो क्या, पहले लोगों को पता नहीं लगा कि ऐसा क्या है कि हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ ही पॉइंट करता है। तो पहले मानना ये था ना कि मान लो हमारे पास पोल स्टार होते हैं, पोल स्टार एक पोल स्टार है, तो आपका जो पोल स्टार ना, पोल स्टार ये नॉर्थ में होता है, तो हमेशा ये जो है नॉर्थ इसको जाता है। लेकिन करते 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 धीरे धीरे लोग पढ़े लिखे होते गए और आपका जो लॉजिक बनाते गए। मैंने आपको ये भी बताया कि क्यों अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ये था आज की क्लास के, मेरे ख्याल से आगे नहीं है, ये था आज की क्लास का कंप्लीट डिस्कशन। हमने क्या डिस्कस किया, रिकैप देता हूं क्या। फिर सबसे पहले मैंने बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट है क्या, कि आपका लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आपका इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग बनती है। सेम बच्चे यहाँ पर देखा कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आपका जो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। देन बच्चे हमने कुछ टर्म सीखे कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि सर मैग्नेट के आसपास एक अड्डा होता है, उस अड्डे में अगर आप आओगे तो आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स है। और जो फील्ड है उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स, और मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का नाम भी दिया गया। ठीक है, उसके अच्छे देखा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की, मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, लाइक पोल्स जो है सब देखा। देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था एक फ्रीली सस्पेंड बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट होता है, और नॉर्थ हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करा, किसके ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, और साउथ वाला ज्योग्राफिकल साउथ है। रीजन क्या है हमने देखा भी है। देन मुझे बात करें हमने किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज क्या होती है कि दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों, अगर वो करेंगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपकी मैग्नेटिक कंपास निडल को दो जगह पॉइंट करना पड़ेगा। सोच के बोला एक सुई क्या दो जगह पॉइंट कर नहीं करता। तो उसका एंड में बच्चे मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट कि ऐसा क्या लॉजिक है कि हमेशा पॉइंट होता है। तो यहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, जितनी मैंने बातें बताई हैं, जितने क्वेश्चन पूछे, उन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। बाकी मेरे ख्याल से मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसी कोई चीज है जो आपको लगता है कि कोई डाउट दे रही है। बच्चे चैप्टर मैंने क्या बोला है, ये हमारे ज्ञानीकीड़ा के प्लेटफॉर्म में 7 चैप्टर चल रहा है। मेरे ख्याल से अभी तक कोई डाउट नहीं रहा होगा, और डाउट रहा भी होता प्लीज कमेंट कर दिया करो, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव कर दिया करूंगा। कुछ भी दिक्कत होती है बाकी इसके रिगार्डिंग टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है, प्लीज उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज सुंदर सी राइटिंग जो मैं लिखी है ना इन सब की वीडियो में वही अपडेट करूंगा। बाकी थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया। मैं सच्ची तरह रात के कितने बज रहे हैं अभी, एग्जैक्ट रात के बज रहे हैं 12:30, और बहुत मजा आ रहा है। जब कल सुबह अभी वीडियो कल आने वाली है, जब आप देखोगे ना तो मॉर्निंग में आने, मॉर्निंग या फिर ये जो नून में अपलोड होगी, तो बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत मजा आया पढ़ा के। और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मैग्नेट है अर्थ, एक इतना अच्छा लगता है, मैग्नेट बहुत बड़ा सा है। बाकी हैंस ऑस्टर जी के देखा, नमस्ते फिर करो। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बड़ी एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।